अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसमें हमें पढ़ना है एसओपी फॉर क्लीनिंग द डाइनिंग एरिया। होटल के अंदर या घर के अंदर जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जिस एरिया में हम खाना खाते हैं उसको डाइनिंग एरिया बोलते हैं। ओके, सो होटल के अंदर डाइनिंग एरिया वो होता है जहाँ पे वेराइटीज ऑफ मील्स आप ले सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, उसको डाइनिंग एरिया बोलते हैं। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए एसओपी कैसे फॉलो करना है, वो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं। ये पढ़ के हमें पता चलेगा कि कैसे डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग के लिए एसओपी कैसे फॉलो करना है। द डाइनिंग एरियाज नीड्स डेली क्लीनिंग बिफोर देयर वर्किंग आवर्स start as well as when the restaurant staff requests cleaning. The SOP is given below. डाइनिंग एरिया जो है उसकी क्लीनिंग कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, स्पेशली बिफोर वर्किंग आवर्स। वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। और तो और अगर रेस्टोरेंट का स्टाफ आपको रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे क्लीनिंग करे, तो तब भी आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सो क्लीनिंग कैसे करनी है, नीचे दिए गए हैं पॉइंट्स, ऐसे ही फॉलो करना होता है। इसी हिसाब से वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है। पहला पॉइंट, कलेक्ट ऑल द क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड डाइनिंग एरिया कीज। क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जो हैं जिनसे क्लीनिंग करते हैं, चाहिए वो इलेक्ट्रिकल हो या मैनुअल हो, वो कलेक्ट करना पड़ता है। और जो कीज़ हैं डाइनिंग एरिया के, उनको भी कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, स्विच ऑन ऑल द इलेक्ट्रिक लैंप्स। जो डाइनिंग एरिया के अंदर लैंप्स हो गए, बल्ब, ठीक है, उनकी स्विच ऑन करनी पड़ती है ताकि एरिया पे अच्छे से लाइट आए और जो भी गंद होगी, कहीं पे भी डस्ट होगा तो वो अच्छे से दिखेगा। ओपन ऑल द ड्रैप्स एंड ब्लाइंड्स फॉर लेटिंग इन द नेचुरल लाइट। जो लाइक कर्टन्स वगैरह होते हैं, है ना, रेस्टोरेंट के अंदर, डाइनिंग एरिया के अंदर, जो भी जिनकी वजह से नेचुरल लाइट अंदर नहीं आती होगी, तो उनको क्लोज करना पड़ता है ताकि नेचुरल लाइट डाइनिंग एरिया के अंदर आ जाए। ओके, उसके बाद क्या करना होता है, ऑब्जर्वर द एंटायर एरिया टू प्लान द वर्क। जो एरिया होता है, डाइनिंग एरिया होता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कैसे काम करना है, कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ पे पहले स्टार्ट करूँ और कहाँ पे ख़त्म। अलाइन ऑल द चेयर्स अवे फ्रॉम द टेबल टू मेक रूम फॉर क्लीनिंग। जो टेबल्स लगे होंगे रेस्टोरेंट के अंदर, चेयर्स लगे होंगे, उनको अलाइन करना पड़ता है, एक ही साइड में रखना पड़ता है उनको, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर सके। क्लीन द कारपेट एरिया यूजिंग वैक्यूम क्लीनर। कारपेट एरिया अगर होगा, ठीक है, अगर वहाँ पे कारपेट लगा होगा तो उसकी क्लीनिंग वैक्यूम क्लीनर से करनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव एनी फूड स्टैंड्स फ्रॉम द कारपेट यूजिंग अप्रोप्रिएट क्लीनर। अगर कारपेट पे फूड स्टैंड होगा, ठीक है, फूड स्टैंड मतलब कुछ गिरा होगा और वहाँ पे दाग लगा होगा, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, स्वीप एंड मोप इट। अगर वहाँ फ्लोर पे कारपेट नहीं लगा है, कारपेट नहीं बिछा हुआ है, तो क्या करना है, वहाँ पे स्वीप करना है। स्वीप मतलब झाड़ू मारना है और उसके बाद मोप लगाना है। मोप आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डस्ट ऑल द फर्नीचर इन द डाइनिंग एरिया। जो भी वहाँ पे डस्ट होगा, ठीक है, ये फर्नीचर होगा, सॉरी, उस पर डस्टिंग करनी है। पॉलिश द फर्नीचर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर फर्नीचर को पॉलिश करने की ज़रूरत है तो उस पर पॉलिश भी लगा लें। यूजिंग ए फेदर डस्टर, डस्टर ऑल द पिक्चर्स, पेंटिंग्स, आर्ट वर्क्स एंड कॉर्नर्स। वहाँ पे जो पेंटिंग्स लगी हुई होती है, ठीक है, पिक्चर्स लगे हुए होते हैं, आर्ट वर्क होता है, उन पे डस्टिंग करनी होती है। कुछ फेदर का आप डस्टर लिया आपने और उस पर डस्टिंग करनी पड़ती है अच्छे से। क्लीन एंड क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द टेलीफोन डिवाइसेस। जो टेलीफोन डिवाइसेस होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, डाइनिंग एरिया के अंदर,
उनको क्लीन करना पड़ता है, डस्टिंग करना पड़ता है और डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। डिसइंफेक्ट मीन्स कि उनको किसी केमिकल के साथ साफ़ करना पड़ता है ताकि जो बैक्टीरिया होंगे उस पर वो ख़त्म हो जाए। पॉलिश मेटल ग्लास एंड वुड आइटम्स इफ़ रिक्वायर्ड, जो मेटल होगा, ग्लास होंगे, वुड आइटम्स हैं, उन पे पॉलिश करनी पड़ती है अगर ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि इस पे पॉलिश करने की ज़रूरत है तो उन पे पॉलिश करनी पड़ती है। मेटल पे, ग्लास, ग्लास मतलब जो शीशे वगैरह होंगे रेस्टोरेंट के अंदर उस पे, विंडोज़ हो गए, ये सारी चीज़ें उन पे पॉलिश करना पड़ता है। क्लीन द मिरर्स एंड विंडोज़ बाय वाइपिंग देम विथ वेट स्पॉन्जी, जो मिरर्स होंगे, ठीक है, जो मिरर्स होंगे, विंडोज़ होंगे, उन पे वाइपिंग करनी पड़ती है विथ वेट स्पॉन्जी। वेट स्पॉन्जी होता है ये एक मेटल का होता है और उसके आगे प्लास्टिक की रबर लगी हुई होती है, ठीक है, वो सॉफ्ट होती है, तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं, चाहे ग्लास मिरर्स वगैरह क्लीन करने हैं। इफ़ रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज सपोर्टेड कंसल्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है, कहीं पे कुछ टूटा है, कहीं पे कुछ ब्रोकन हुआ है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, सॉरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कंसल्ट करें और वो आके वहाँ पे देख लेंगे खुद। इफ़ एनी गेस्ट आइटम्स आर फाउंड देन डिपॉजिट इट विथ हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क, अगर आपको गेस्ट का कोई भी आइटम मिलता है, गेस्ट अगर कोई भी अपना सामान भूल गया है रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसको हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क में डिपॉजिट करना पड़ता है। कलेक्ट ऑल डर्टी टेबल लिनन्स एंड रिप्लेस विद द फ्रेश वंस, जो टेबल्स के ऊपर लिनन्स लगे हुए होते हैं, लिनन्स आपको मैंने बताया है, लिनन्स, टेबल लिनन्स जो होंगे वो शीट होते हैं, ठीक है, टेबल के ऊपर शीट लगा होगा तो वो अगर गंद हुए हैं, वो ख़राब हुए हैं, तो वो उठा के वहाँ पे नए लगाने होते हैं। ओके, रिटर्न द कीज़ टू द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को कीज़ वापस कर देनी है लास्ट पे, और रिकॉर्ड इन द हाउस कीपिंग रजिस्टर, और फिर हाउस कीपिंग रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है कि मैंने क्या काम कर लिया। इसके बाद देखते हैं SOP फॉर क्लीनिंग द स्विमिंग पूल। होटल के अंदर एक स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे गेस्ट्स स्विमिंग करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, उसका SOP क्या है, कैसे SOP फॉलो करना है, लेट्स सी। द स्विमिंग पूल cleaning activity can be conducted in house by training and employing housekeeping staff, as there could be separate swimming pools such as indoor and outdoor as well as for adults and for children. The following steps are taken to clean and maintain the swimming pool. स्विमिंग पूल की क्लीनिंग जो है वो ट्रेनीज या हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पे होटल के अंदर दो टाइप्स के स्विमिंग पूल होते हैं, एक तो एडल्ट्स के लिए होता है अलग, ठीक है, और बच्चों के लिए अलग होता है। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, तो इनको फॉलो करना पड़ता है और इसी अंदाज में स्विमिंग पूल की क्लीनिंग करनी पड़ती है। चेक वाटर क्वालिटी मोर देन वंस अ वीक, वाटर क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है, एक हफ्ते में एक दो बारी चेक करना पड़ता है कि वाटर, जो स्विमिंग पूल का वाटर है वो कैसा है, गंद तो नहीं हुआ है, ठीक है, वो चेक करना पड़ता है। चेक एनी ब्रोकन टाइल्स पाइप्स इनसाइड द स्विमिंग पूल, ब्रोकन टाइल्स, जो टाइल्स आपको पता ही है, वो कहीं पे ब्रोकन नहीं हुई है, पाइप्स कहीं पे ब्रोकन नहीं हुई है, वो चेक करने पड़ते हैं स्विमिंग पूल के अंदर। क्लीन द वाटर एज सुन एज पॉसिबल व्हेन रिक्वायर्ड, वाटर को क्लीन नहीं करना पड़ता है, जब जैसे ही वाटर क्लीन करने की ज़रूरत पड़े तो उसको फ़ौरन क्लीन करना पड़ता है। चेक द पूल वाटर फॉर कंटेमिनेशन डेली, रिमूव लीव्स यूजिंग लीफ कैचर्स, कंटेमिनेशन के लिए स्विमिंग पूल का वाटर डेली चेक करना पड़ता है कि वाटर गंद तो नहीं हुआ है, और जो लीव्स होंगे वहाँ पे, अगर आपके वहाँ आपको लीव्स मिलते हैं तो उसके लिए आपको लीफ कैचर्स यूज़ करना पड़ता है ताकि वो उन लीव्स को वहाँ से रिमूव कर देता है। चेक फॉर स्लिपरी फ्लोर एरिया एंड द पूल बॉटम,
Apply and maintain the anti-slip mats near the pool. Scrub and clean the bottom of the pool. स्लिपरी फ्लोर एरिया, जो वहाँ पे एरिया होता है स्विमिंग पूल का, जो साइड में एरिया होता है उसको चेक करना पड़ता है कि कहीं ये स्लिपरी तो नहीं हुआ है, ठीक है। गेस्ट आके वहाँ से गुजरेगा तो उसको स्लिप हो जाएगी और चोट लगेगी। इसके लिए चेक करना पड़ता है कि फ्लोर जो है वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर एरिया जो है एरिया वो स्लिपरी तो नहीं हुआ है। और क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एंटी स्लिप मैट्स लगाने पड़ते हैं। मैट्स लगाने पड़ते हैं जो जिसपे स्लिप नहीं हो जाएंगे। और क्या करना पड़ता है, स्विमिंग पूल का जो अंदर वाला एरिया होता है उसमें स्क्रब करना पड़ता है और क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कीप द लाइफ सेविंग एंड फ्लोटिंग अपर्च रेडी ऑल टाइम। जो लाइफ सेविंग होते हैं, ठीक है, अगर कोई बेबी होगा वो स्विमिंग पूल के अंदर जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये वहाँ पे वहाँ स्विमिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ सेविंग्स कंटिन्यूसली रखने पड़ते हैं ताकि उसको वहाँ उस लाइफ सेविंग से बचा सके, ठीक है। कीप पूल साइड एरिया एंड बास्किंग चेयर्स क्लीन। जो पूल साइड एरिया है, ठीक है, उसको क्लीन करना पड़ता है। और वहाँ पे बास्किंग चेयर्स लगे होते हैं। बास्किंग चेयर्स वो चेयर्स होते हैं जिन पे आप लेट सकते हैं, ठीक है, वही बास्किंग चेयर्स होते हैं। आपने स्विमिंग पूल के साइड में देखे होंगे बास्किंग चेयर्स लगे होते हैं, जब गेस्ट नहाने के बाद या नहाने से पहले वहाँ पे लेट जाते हैं। उनको क्लीन करना पड़ता है और उस एरिया को क्लीन रखना पड़ता है। कीप एन अप्रोप्रिएट एंड नोटिसेबल साइनेज शोइंग द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल। वहाँ पे साइनेज शोइंग करना पड़ता है। वहाँ पे साइनिंग बोर्ड या कुछ भी आप लगा लें जो बिल्कुल अच्छे से दिखे, नोटिस हो जाए। जब गेस्ट स्विमिंग पूल के एरिया में आए तो उसको वो अच्छे से दिखना चाहिए कि स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है, ठीक है, इस स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है, 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है। तो वो वहाँ पे एक बोर्ड लगाना पड़ता है और उस पर अच्छे से मतलब दिखना चाहिए कि इस स्विमिंग पूल की डेप्थ कितनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक एंड कीप चेंजिंग रूम्स अप टू गुड क्वालिटी। जो चेंजिंग रूम्स होते हैं, स्विमिंग करने के बाद गेस्ट चेंजिंग रूम्स के अंदर जाता है और चेंज कर लेता है, वहाँ पे चेक करना पड़ता है और उसको साफ रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर वो ओक्यूपाइड नहीं है, चेंजिंग रूम्स ओक्यूपाइड नहीं है, वहाँ पे गेस्ट चेंज नहीं कर रहा है, तो उनको फिर ओपन रखना पड़ता है। Employ lifeguards to provide general safety check for swimming pool once a day during the operating hours. Employ lifeguards जो होते हैं, जो वहाँ पे अगर लाइफ गार्ड्स वो होते हैं, अगर वहाँ पे कोई बेबी या कोई गेस्ट स्विमिंग नहीं कर पा रहा है तो वो उसको वहाँ से रेस्क्यू करता है, ठीक है, उनको लाइफ गार्ड्स बोलते हैं। तो उसको क्या होता है, उसको चेक करना पड़ता है, दिन में एक बार ही उसको चेक करना पड़ता है स्विमिंग पूल के अंदर जाके कि स्विमिंग पूल का पानी सही है, वहाँ पे गंद तो नहीं है, ठीक है। एड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द पूल वाटर। जो पूल का वाटर है उसमें क्लोरीन डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह पानी में होगा तो वो रिमूव हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से हाउ टू क्लीन डाइनिंग एरिया एंड हाउ टू क्लीन स्विमिंग पूल। ये SOPs कैसे फॉलो करने हैं डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग करने के लिए और स्विमिंग पूल की क्लीनिंग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।